आपने कभी न कभी जरूर सोचा होगा दोस्तों कि जिस बीजेपी की सरकार लगभग पूरे देश में है, लेकिन साउथ इंडिया के राज्य आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में इनकी सरकार नहीं है। हाल ही में कर्नाटक राज्यसभा के चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार हार की सामना करी और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी। इसके पहले साउथ इंडिया केवल कर्नाटक राज्य में ही बीजेपी की सरकार थी, लेकिन हाल ही के चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार नहीं रही। ऐसा बात नहीं है कि शुरू से ही साउथ में बीजेपी की सरकार नहीं रही, वहाँ भी बीजेपी की सरकार थी लेकिन अब नहीं रही। ऐसा क्या हो गया है वहाँ के लोगों को? आखिर क्या वजह हो सकता है कि अब साउथ के स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है? क्या वहाँ के लोग मोदी से नफरत करते हैं इसलिए साउथ के किसी भी स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं? आइए इसकी गहराइयों में जाकर समझने की कोशिश करते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है, वहीं बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। देखिए, ये कहना इतना आसान नहीं है कि वहाँ के लोग बीजेपी से नफरत करते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि दक्षिण भारतीय लोग मोदी के बारे में क्या सोचते हैं। ये सच है कि भाजपा दक्षिण भारत के कई हिस्सों में, विशेष तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पैर जमाने के लिए काफी संघर्ष किया। दक्षिण भारतीय लोग भाजपा को अक्सर ऐसा पार्टी के रूप में देखते हैं जो हिंदी भाषा, उत्तर भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन दक्षिण भारत का एक अलग ही संस्कृति और पहचान है। और इस क्षेत्र के कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा उनके जीवन के तरीकों को पूरी तरह से नहीं समझ पाती है या उनका सम्मान नहीं करती। दक्षिण भारत में एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। कई लोगों को लगता है हिंदी उन पर केंद्र सरकार द्वारा थोपी जा रही। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के भाजपा के प्रयास को क्षेत्र की भाषाई विविधता के लिए खतरे के रूप में देखा गया। भाजपा की हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा मुख्य रूप से द्रविड़ संस्कृति और दक्षिण भारत के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के साथ हमेशा प्रतिनिधित्व नहीं होती है। दक्षिण भारत के लोग अभी भी 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद होने वाली सांप्रदायिक हिंसा में बीजेपी की भूमिका के प्रति नाराजगी जताते हैं। ये तो रही वो बात कि दक्षिण भारतीय लोग मोदी के बारे में क्या सोचते हैं। इसी के दृष्टिकोण को देखते हुए हम आपको समझाएंगे कि मोदी वहाँ अपना सरकार क्यों नहीं बना पा रही, कहाँ पर चूक हो जा रही है अपनी सरकार बनाने। तो देखिए, दक्षिण भारत अपना मजबूत क्षेत्रीय पहचान के लिए जाना जाता है और क्षेत्रीय दलों की इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। डीएमके, एआईएडीएमके, टीडीपी, टीआरएस और जनता दल दक्षिण भारत की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिन्होंने एक मजबूत मतदाता आधार बनाई। इन दलों का प्रायः एक क्षेत्रीय एजेंडा होता है और हो सकता है कि वे भाजपा के राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ गठबंधन न करते। भाजपा की हिंदुत्व विचारधारा जो हिंदू राष्ट्रवाद पर जोर देती है को दक्षिण भारत ज्यादा स्वीकृति नहीं मिली। इस क्षेत्र में तर्कवाद और धर्मनिरपेक्षता का इतिहास रहा है और भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति को इस क्षेत्र में अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। दक्षिण भारत में एक विविध भाषाई परिदृश्य है। इस क्षेत्र में 4 प्रमुख द्रविड़ भाषाएं बोली जाती है: तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। भाजपा के हिंदी भाषी नेतृत्व इन राज्यों के मतदाताओं से नहीं जुड़ पाएगा जो प्रायः क्षेत्रीय पहचान और भाषा को प्राथमिकता देते हैं। भाजपा दक्षिणी राज्यों में एक मजबूत स्थानीय नेतृत्व विकसित करने में सक्षम नहीं रही है। भाजपा पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए दूसरे राज्यों से नेताओं का आयात करने पर भरोसा किया है जो मतदाताओं को रास नहीं है। तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में सत्ताधारी दल कई दशकों से सत्ता में है और किसी भी नई पार्टी के खिलाफ एक मजबूत सत्ता विरोधी भावना है जो सत्ता हासिल करना चाहती है। कुल मिलाकर बताए तो दक्षिण भारत के लोग भाजपा की सरकार दक्षिण भारत में भाजपा की समिति उपस्थिति को क्षेत्रीय वैचारिक मतभेद, भाषा बाधा, स्थानीय नेतृत्व की कमी और सत्ता विरोधी भावनाओं के संयोजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यही वजह है कि बीजेपी के काफी संघर्ष के बावजूद भी बीजेपी दक्षिण भारत में अपना सरकार नहीं बना पा रही।